my name is Dr. इम्तियाज़। आई एम स्पेशल प्राइमरी हेल्थ केयर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन क्या है और इसमें कितने टाइप्स की वैक्सीन आती है और कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, और इसके अलावा हम वीवीएम के बारे में बात करेंगे। पहले तो टाइफाइड वैक्सीन में दो किस्म के आते हैं। एक जो वैक्सीन बनाई जाती है, एक में इनएक्टिव जो जरासीम होता है इसका, जिससे बनाया जाता है वो इनएक्टिव होता है, जिसको किल्ड किया जाता है। और दूसरा जो होता है लाइव होता है, जिसको जरासीम को वीकेंड मतलब कमज़ोर किया जाता है, उससे वैक्सीन बनाई जाती है। एक इंजेक्शन फॉर्म में आती है जिसका नाम होता है टीसीवी इंजेक्शन वैक्सीन होती है। टीसीवी का मतलब होता है टाइफाइड कंजुगेटिव वैक्सीन, जो इंजेक्शन फॉर्म में आता है। और दूसरी जो वैक्सीन आती है वो ओरल वैक्सीन होती है, जिसमें जिंदा जरासीम होता है, जिसको उसके अपना वीकेंड करके उसको बनाया जाता है मुख्तलिफ मेथड के तरीके से। हम सबसे पहले डिटेल बात करेंगे टाइफाइड वैक्सीन की। देखिए, टाइफाइड वैक्सीन जो है, इसका जो वायल होता है, इसके वायल में 5 डोज का वायल आता है टीसीवी का, जिसमें 2.5 ml होता है। और इसके साथ में वैक्सीन वाल मॉनिटर भी लगा होता है इस वायल पे। वैक्सीन मॉनिटर वायल की हम अलग डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले हम बताएंगे। और ये टीसीवी जो होता है ये एक सिंगल डोज में आता है। इसका जो डोज होता है 0.5 ml डोज होता है। कितना डोज होता है इसमें? 0.5 ml डोज होता है, जिसको हाफ सीसी भी, हाफ ml भी कहते हैं। ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है। ये आईएम लगाया जाता है, इंट्रामस्क्यूल लगाया जाता है। बच्चों में थाई मसल्स पे लगाया जाता है और बड़ों में डेल्टाइट मसल में लगाया जाता है। टीसीवी जो जिस एज में वैक्सीन लगाई जाती है कि 6 महीने से ऊपर लेकर 45 साल तक वालों को ये टीसीवी वैक्सीन लगाई जाती है। इसका ड्यूरेशन जो होता है प्रोटेक्शन का, एक टीके का जो होता है 2 साल प्रोटेक्शन होता है इसका। और ये टीसीवी वैक्सीन सबसे ज़्यादा सेफ अफेक्टेड होती है चिल्ड्रेन और ओल्ड एज में। वैक्सीन का जो टेम्परेचर होता है +2 से +8 तक टेम्परेचर रखा जाता है इसका। और इससे अलग इस वैक्सीन में जो अपना इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं लगने के बाद, क्योंकि ये इंजेक्शन फॉर्म में होती है, इसीलिए जिस जगह पे इंजेक्शन लगी जाती है वहाँ पॉइंट पे पेन होता है, रेडनेस हो सकती है, सम पेशेंट को फीवर होता है, लेकिन अक्सर को नहीं होता। अमूमन जो रूटीन में होता है इसका इंजेक्शन हर जगह पे जो शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा पेन रहता है और उसके रेडनेस आ सकती है। इसी कंडीशन में हमें सबसे ज़्यादा जो है आइसिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसको बर्फ़ की सिकाई करनी होती है इसके लिए। इसके अलावा मैं बात करूँगा टाइफाइड वैक्सीन कौन सी कंडीशन में नहीं लगानी चाहिए। कि जब हम किसी वैक्सीन को एक डोज लगाया जाता है, अगर वो वैक्सीन कोई भी वैक्सीन रिएक्शन करती हो तो इसको सेकंड डोज कभी भी वैक्सीन का नहीं लगाना चाहिए। किसी पेशेंट को एक वैक्सीन का डोज हमने लगाया और रिएक्शन करता है तो सेकंड टाइम उसको कभी नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, और क्योंकि इसको लाइफ थ्रेट से ज़्यादा एलर्जी का ज़्यादा खतरा होता है, और ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो उन्हों को भी ये नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाए, ऐसे कंडीशन पे वो उसको वैक्सीन नहीं करते। इसके अलावा अगर एंटीबायोटिक मेडिसिन चल रही हो उस दौरान भी ये वैक्सीन नहीं करते। इसके अलावा ये जो इसकी एज जो है ये हमेशा सेफ होती है, प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए, जिसमें चिल्ड्रेन 6 महीने से ऊपर लेकर एडल्ट 45 ईयर्स एज। इसके अलावा हम दूसरी वैक्सीन की बात करेंगे ओरल की। ओरल वैक्सीन जो आती है सो TY21A के नाम से होती है। ये ओरल वैक्सीन जो होती है कैप्सूल फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में होती है? कैप्सूल फॉर्म में होती है। इसकी एज क्या होती है?
ये 6 साल से ऊपर वालों को ये जो वैक्सीन है ओरल दी जाती है 6 साल से ऊपर। जबकि इसकी डोज की बात करें तो इसके 4 कैप्सूल के डोज होते हैं और ये जो कैप्सूल है अल्टरनेट है, एक दिन कैप्सूल लेके दूसरे दिन, एक दिन वक्फा दे के दूसरे दिन, इस तरह की इसकी खुराक यूज करते हैं। इस वैक्सीन का जो ड्यूरेशन होता है प्रोटेक्शन का, ये 5 साल तक होता है। इसके अलावा ओरल टाइफाइड वैक्सीन जो 5 ईयर्स प्रोटेक्शन करती है। जब भी किसी भी वैक्सीन का हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं तो ट्रेवलिंग से पहले 2 वीक्स पहले जो है ये एक सिंगल डोज इसको टाइफाइड का वैक्सीन का लगाया जाता है। बूस्टर डोज एवरी 2 ईयर्स में लगता है इसका टीसीवी का। इसके अलावा हम उसके ओरल की बात करें तो ये ओरल जो टाइफाइड वैक्सीन होती है इसकी नीड होती है 4 डोज की होती है। एवरी अदर डे वीक, वीक के दौरान जो है एक दिन छोड़ के एक इसको कैप्सूल देते हैं। हाँ, जब भी लास्ट डोज ले उसके 1 वीक पहले, 1 वीक गुजर जाए उसके बाद जो है ट्रेवल कर सकता है। इसका जो बूस्टर डोज होता है एवरी 5 ईयर्स के बाद में होता है। ओरल जो है उसका डोज 5 साल तक बूस्टर डोज लगाया जाता है और टीसीवी का 2 साल के बाद बूस्टर डोज लगाया जाता है। और हम आप बात करें कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है कैप्सूल फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में। सबसे पहले हम ओरल जो वैक्सीन है कैप्सूल फॉर्म में आती है उसके बारे में बात करें तो ये कभी छोटे बच्चे 6 साल से ऊपर वालों को के प्रिवेशन करती है। ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती वैक्सीन और ये सबसे ज़्यादा महंगी होती है टीसीवी वैक्सीन से। और ये अगर टीसीवी वैक्सीन की बात करें तो ये प्रिवेशन करती है बच्चों और बड़ों को 6 महीने से ऊपर से लेकर एडल्ट 45 तक ये प्रिवेशन करती है। ये एवरी प्लेस हर जगह पे ये अवेलेबल होती है। इसका एक्सपेंसिव ओरल वैक्सीन से कम होता है और ये वैक्सीन सबसे बेस्ट होती है बच्चों और बड़ों के लिए, जिससे सबसे बेस्ट आपका फ्यूचर प्लान के हिसाब से बहुत इम्यून सिस्टम बेस्ट करती है ये वैक्सीन। और अगेंस्ट आप टाइफाइड जरासीम जो है उसके खिलाफ आपकी इम्यून सिस्टम बेस्ट करती है। खुदा न खास्ता अगर होता भी है तो इतना इंसान को नुकसान नहीं देता। इसके अलावा हम वैक्सीन वाइल मॉनिटर की बात करें इस पे, वीएम का मतलब होता है वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है। ये इंडिकेटर लगा होता है वैक्सीन के वाइल के ऊपर, आप इस वाइल को देख सकते होंगे। इस वैक्सीन में इसमें जो है 2 कलर होते हैं, एक वाइट कलर होता है और दूसरे कलर में आप गोल दायरे में देखें इसका जब ये वाइट कलर और बाहर का दायरा अगर एक जैसा हो जाए तो ये एक्सपायर नहीं करता, क्योंकि बेसिक हमारे कोई टेम्परेचर बताता है कि वैक्सीन एबल है इस्तेमाल करने के या नहीं, भले एक्सपायरी 2 साल के बाद भी हो। तो इसीलिए जब भी वैक्सीन लगवानी चाहिए तो उसका टेम्परेचर के लिए वीवीएम मस्ट भी चेक करना चाहिए, क्या वो वैक्सीन का वीएम सही है या नहीं, जिससे हमारे को पता चलेगा वैक्सीन का जो टेम्परेचर सही है, जिससे ये हम ये दोनों आप शक्ल में पिक्चर में देख सकते हैं कौन सी जो वीएम अच्छा है और कौन सा इनमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। बेसिक वीएम जो वैक्सीन वाइलमेंटर का मकसद यही होता है कि वैक्सीन का टेम्परेचर बताना कि ये वैक्सीन जिस टेम्परेचर से थी वो सही है या गलत।